भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के बीच में अचानक से दोनों ही देशों के डीजीएमओ की आपस में बातचीत हुई और सीज फायर का ऐलान हो गया। अब सबसे ज्यादा कोई चर्चा है तो वो है डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की, जिनकी आपस में बात होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर चल रहे तनाव को रोक दिया गया, यानी कि सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। क्या है डीजीएमओ? कौन होते हैं डीजीएमओ? डीजीएमओ करते क्या हैं? इनका काम क्या होता है? कैसे बनते हैं डीजीएमओ? हम आपको आज बताने वाले हैं। आज हम आपको डीजीएमओ के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। आप ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले, अभी तक आपने हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन पर क्लिक करके हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की रोचक और भारत के इतिहास से जुड़े हुए कहानियों को हम आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे आपको बता देते हैं कि आखिर डीजीएमओ क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। तो जान लीजिए, भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है और इस सीज फायर का ऐलान दोनों देशों के डीजीएमओ ने युद्ध को रोकने के लिए किया है। आपस में उन्होंने बातचीत की और सहमति बनाई। खबर यह थी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया गया और इस तरह की एक पहल की गई, जिसके बाद दोनों ही देश के सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए सहमति हुई। लेकिन इस दौरान डीजीएमओ का शब्द काफी चर्चा में आ गया। आमतौर पर लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर डीजीएमओ क्या होते हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेनाओं के बीच में डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का पद बेहद खास होता है। दोनों ही देश की सेनाओं में यह पद होता है। यह दोनों देशों के सीनियर अधिकारी होते हैं जो युद्ध सीमा पर तनाव, सैन्य रणनीति को अपनी कुशल बौद्धिक क्षमता के आधार पर संभालते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर डीजीएमओ कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है और इन्हें यह पद कैसे मिलता है। पूरी विस्तार से आपको जानकारी दे देते हैं। बता दें कि डीजीएमओ भारतीय सेना का एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि 3 स्टार रैंक का अधिकारी होता है जो सेना के बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग करता है। डीजीएमओ सीधे तौर पर किसी भी ऑपरेशन की जानकारी सेना प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं और थल सेना, जल सेना, वायु सेना में आपस में तालमेल बिठाकर काम करते हैं। अब आते हैं डीजीएमओ का काम क्या होता है। तो जान लीजिए, भारतीय सेना में डीजीएमओ का काम युद्ध, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन और शांति मिशनों की रणनीति बनाना होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर तनाव को कम करना, गोलीबारी रुकवाना, सैन्य खुफिया जानकारी को समझना और सेना को तैयार रखना, यह भी डीजीएमओ का ही काम होता है। यही हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। इस ऑपरेशन के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो दोनों डीजीएमओ ने आपस में बात करके तनाव को कम करने में अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई। अब बात करते हैं कि आखिर डीजीएमओ का सिलेक्शन कैसे होता है। यह हर कोई जानना चाहता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके लिए कोई ओपन भर्ती या एग्जाम होता है तो आप अपने विचार को सुधार लीजिए, क्योंकि इसके लिए कोई भर्ती परीक्षा नहीं होती है। भारतीय सेना में डीजीएमओ का चुनाव सेना प्रमुख और रक्षा मंत्रालय दोनों मिलकर करते हैं। सेना मुख्यालय में सीनियर अफसरों की सलाह और उम्मीदवार के रिकॉर्ड को देखकर फैसला लिया जाता है। अधिकारियों का अनुभव, उनके नेतृत्व करने की क्षमता और रणनीति बनाने का उनका काबिलियत को देखा जाता है और उसके ही आधार पर डीजीएमओ के पद की नियुक्ति की जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर डीजीएमओ का पद इतना है तो आखिर उनकी सैलरी कितनी होगी। तो जान लीजिए, एक अनुमान के मुताबिक और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक लगभग 2.25 लाख उनका वेतन होता है। इसके अलावा सरकारी आवास, गाड़ी, सुरक्षा और सैन्य सुविधाएं भी उन्हें दी जाती हैं। वर्तमान में भारत के डीजीएमओ की बात करें तो उनका नाम राजीव घई है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? हमने आपको विस्तार से बताया कि आखिर डीजीएमओ कैसे बनते हैं, उनका काम क्या होता है और डीजीएमओ कैसे तीनों ही सेनाओं को एकत्र करते हैं और किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। भारत माता की जय हो।